चलिए, आप किसी को कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। जो जहां पर है वो वहीं पर खड़े रहे और स्टेज के ऊपर जो है वो मेरे पीछे हो जाए। स्टेज के ऊपर जो है या तो नीचे बैठ जाए, या तो नीचे बैठ जाए, वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं। चलिए बैठिए, चलिए साहब बैठ जाइए ये साइड पे भी। चलिए मोहसिन भाई पीछे करिए लोगों को। चलिए भाई, मैं ये दरखास्त कर रहा हूं ये लोगों से, अब किसी को भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। जो जहां पर है वो वहीं पर रहने दीजिए। मैं पुलिस वालों से सबसे पहले तो सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा है कि आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा सर, लेकिन ये ऐसी दीवानगी जो है ये सिर्फ हमें को मिलती है। तो मैं आपसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से जो तकलीफ आप लोगों को वहां से लेके यहां तक आने में हुई है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरे भाई, अब देखिए किसी को भी इम्तियाज भाई आप बोले बढ़ जाएंगे सर। इम्तियाज भाई आप बोले लोग खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वैसे तो हैदराबाद में पिछले न जाने कितने सालों से है, और अगर आज मैं ये दीवानगी, ये जोश और ये जुनून देख रहा हूं तो सिर्फ एक शख्स की मेहनतों का नतीजा है। एक शख्स जिसने अपने मेहनतों में कोई कमी नहीं की और उसने अल्लाह की डोरी थामे रखा। न जाने उसके ऊपर कैसे इल्जामात लगाए गए, कैसे कीचड़ उस पर उछाले गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, ऐसे ही दीवानों का मंजर हमें नजर आता है मेरे भाई। ये बहुत खुशनसीबी है कि मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिनके बारे में लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं। भाई साहब थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए आप तो मेहरबानी होंगी उसमें, नहीं तो आप लोग आ जाए स्टेज के ऊपर। ये मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत चाहता हूं इस बात के लिए कि कई घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल आपको मालूम है कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है। कल दिन भर हम नंदुरबार, शाहदा, चालीसगांव, धुलिया उन इलाकों के अंदर थे। दिन भर ऐसे ही जलसे करके सुबह पहुंचे। औरंगाबाद शहर के अंदर एक मशहूर शख्सियत का इंतकाल हो गया, मोतीवाला साहब, सिद्दीक मोतीवाला साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके बाद हम बालापुर गए तो बालापुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। और आज जब मैं आपके बीच आकर ये मंजर देख रहा हूं तो सभी सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रहा हूं, हमारी पतंग तो चल पड़ी है यहां पर। और खास तौर से मुझे बताया गया है कि एक पार्टी के उम्मीदवार बहुत पीछे पड़े हैं हमारे। सुना है दादा से फोन करवाते हैं।
दादा, छोटे मोटे दादा तो हम भी हैं। हुकूमत आपकी होगी, लेकिन दादा अगर बात निकली ही है, तो चलिए आज आपको मजलिस का एक छोटा सा अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील आपको चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार से कहना चाहता हूं, ये चुनौती तुम भी मेरी स्वीकार लीजिएगा। अगर बगैर पैसा दिए, बगैर गाड़ियां का इंतजाम किए हुए, अगर इतने ही लोग अगर आप जमा कर सकते तो मैं इन सबको बिठा दूंगा। शर्त यही है कि किसी को 200-500 रुपए देकर लाना नहीं है, गाड़ियां भिजवा के लाना नहीं है उसमें। अरे इलेक्शन है, मर्द की तरह इलेक्शन लड़ो, हम लड़ रहे हैं और हम किसी के सहारे के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। जो कमजोर है वो ढूंढ रहे हैं। आता क्या मेरे साथ? अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हालत देखिए। कट्टर दुश्मन जो कल तक थे, अपनी सियासी ताकत, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कट्टर दुश्मनी भूलकर एक साथ मिलकर आ रहे और इलेक्शन लड़ रहे। झुंड बना लिए, झुंड बनाकर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उनका इस बार शेरों से होने वाला है। इसीलिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। जो हथकंडा अपना सकते हैं वे हथकंडे अपना रहे हैं। मैं कल एक जगह के ऊपर गया था, उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे कहा गया कि साहब ये जो यहाँ का ये इस पार्टी का जो उम्मीदवार है जरा गुंडा है, गुंडागिरी करता है। तो मैंने उसको कहा हम भी इतने शरीफ नहीं है, हम भी बिल्कुल कतई इतने शरीफ नहीं है। ठीक है, चेहरा भोला दिखता होगा हम दोनों का। भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप खुद हर रोज टीवी पर देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कैसा ये पार्टी ने उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। जो कल तक एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो कैसे आज एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है, ये दीवानगी आज जो हम देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान हर रोज रात में चबूतरे के ऊपर, होटल पे, ठेले पे बैठ के अपने घरों में लगातार मोबाइल के ऊपर देख रहा है कि मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आ रहा है, मेरी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मेरे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। हर रोज नौजवानों को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। हद ये हो गई है कि अभी कुछ महीने पहले जामनेर के तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान लड़के का कत्ले आम उसके मां बाप के सामने कर दिया जाता है, और जो आरोपी है वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि जलगांव के पुलिस वालों को वहां के उनके माई बाप गिरीश महाजन के लोग हैं मारने वाले। तो मैं उसी हुकूमत, उसी पुलिस को यह सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जो कानून इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून गिरीश महाजन और नरेंद्र मोदी के लिए भी है। किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं,
अरे ये कौम को तो हम सड़क चलते हुए उठाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे, इनका कत्लेआम करेंगे और इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। भाई साहब आप जाइए यहां से, इनको ले जाइए यहां से। चलिए देख लिए लोगों ने, हम कौन है इसका ऑपरेटर, कौन है, जरा इसको दूर भिजाइए। एक काम करो, जो हमारे मुखालिफिन है ना, उनके घर में भिजाओ इसको, देखो कैसे देखते बैठे हो। पूरे एनसीपी कांग्रेस के ऑफिस में भिजाओ, पूरे के पूरे बैठे हुए मोबाइल के ऊपर देखते हुए। अब आया है ये, हमको उधेड़ के जाएगा। तुम अच्छे रहे तो हम अच्छे से। तुम हमारे नगर अध्यक्ष साहब को परेशान कर रहे हैं, चाचा डरो मत जी, हम है ना आपके साथ उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम पार्लियामेंट में इनके पप्पा के पप्पा को नहीं छोड़े हैं, तो ये क्या चिपले चिल्ले चिल्ले हैं इस कमरे में। फिर बार बार हमसे फिर वही शाहरुख खान याद आ, हम जरा से शरीफ क्या होगा सारी दुनिया। इलेक्शन है, हम अपने मुद्दों के साथ आए हैं, वो मुद्दे लेकर कि अगर हम अपनी बस्तियों में अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो हर मर्ज की दवा एक ही है मेरे भाई। हर तकलीफ का एक ही सहारा है हमारे पास कि हमारी सियासी ताकत मजबूत करो। इतने सालों तक हमने क्या किया? तो हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी अजीत दादा को दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी उद्धव ठाकरे को दे रहे। बदले में तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी पूरा सियासी वजूद खत्म होता जा रहा है। हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह हर जाति धर्म और मजहब की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनके मुकाबले में अगर देखें तो इस मुल्क से मुसलमानों की नुमाइंदगी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, उसमें पूरी तरह से खत्म हो रही है। वजह क्या है? आज अगर मैं इस गली से जब आ रहा था दीवानों के एक हुजूम के साथ, तो मैंने होर्डिंग्स देखे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके उम्मीदवार की तस्वीर। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अजीत दादा किसके साथ है सरकार के अंदर? एकनाथ शिंदे किसके साथ है? ये समझ लीजिएगा। जब ये तीनों ने मिलकर ये देखे कि अब मजलिस मजबूत हो रही है, मजलिस हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है, तो तीनों मिलकर बैठे। कौन तीनों?